या तो अमर सिंह घुटनों पर आएगा या मेवाड़ की प्रजा भूखी मर जाएगी। पिताजी, मेवाड़ का हर अपमान मुगलों के खून से धोया जाएगा। इतिहास महाराणा प्रताप को याद रखता है, लेकिन क्या आप उस बेटे को जानते हैं जिसने अपने पिता की मौत का बदला 18 बार मुगलों को हरा कर लिया? एक ऐसा योद्धा जिसने जहांगीर की नींद उड़ा दी। ये कहानी है राणा अमर सिंह के उस महाप्रतिशोध की। जानिए वो सच जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगा। साल 1597 मेवाड़ का किला सिसक रहा था। महाराणा प्रताप, वो योद्धा जिसने घास की रोटियां खाई पर कभी झुका नहीं, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उनकी आंखें अपने बेटे अमर सिंह पर टिकी थीं। उन आंखों में एक ही सवाल था, क्या तुम इस आजादी की लड़ाई को जारी रख पाओगे? अमर सिंह ने अपने पिता के ठंडे हाथ थामे और वो कसम खाई जिसने अगले 2 दशकों तक मुगल सल्तनत को चैन से सोने नहीं दिया। मेवाड़ का हर अपमान मुगलों के खून से धोया जाएगा। ये सिर्फ एक बेटे का अपने पिता से किया वादा नहीं था, ये मेवाड़ के 14वें राणा अमर सिंह प्रथम की वो प्रतिज्ञा थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। दिल्ली के तख्त पर अब अकबर का बेटा शहजादा सलीम यानी जहांगीर बैठ चुका था। वो बादशाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। वो सोचता था कि वो पूरी कायनात जीत सकता है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि उसका असली इम्तिहान मेवाड़ की पहाड़ियों में शुरू हो चुका था। अमर सिंह के पास बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास मुगलों जैसा खजाना भी नहीं था। उनके पास थी सिर्फ सीने में जलती एक आग और युद्ध की एक ऐसी तरकीब जो मुगलों ने कभी देखी ही नहीं थी। वो तरकीब थी छापा मार युद्ध, गोरिल्ला वारफेयर। अमर सिंह ने बड़ी लड़ाइयां लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राजपूतों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और उन्हें अरावली के जंगलों और घाटियों में छिपा दिया। वो दिन में नहीं रात में लड़ते थे, जब मुगल फौजें मीलों का सफर तय करके थक जाती, जब वो रात के अंधेरे में अपनी छावनियों में गहरी नींद में सोती, तब राणा अमर सिंह उनकी छावनियों में मौत बनकर आते थे। वो आते, मुगलों के हथियार लूटते, उनका राशन जला देते और सूरज उगने से पहले वापस पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल सिपाही हफ्तों तक भूखे प्यासे रहते। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। यह सिलसिला 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 1597 से 1615 तक पूरे 18 साल चला। 18 साल जिसमें 18 से ज्यादा बड़े युद्ध हुए और इन सब का एक ही मकसद था, मुगलों को घुटनों पर लाना। जहांगीर आग बबूला था, वो बादशाह जो पूरी दुनिया को झुका सकता था, वो एक राजपूत को नहीं झुका पा रहा था। उसने अपने सबसे बड़े बड़े सिपह सालार भेजे, लेकिन मेवाड़ के जंगल उन्हें निगल गए। हार कर जहांगीर ने अपने बेटे शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा। वही शाहजहां जिसने बाद में ताजमहल बनवाया। उसे लगा कि शायद बेटा वो कर दिखाएगा जो बाप नहीं कर पाया, लेकिन शाहजहां भी राणा अमर सिंह के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहा। मुगल साम्राज्य की नींद हराम हो चुकी थी, लेकिन अब जहांगीर के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने एक आखिरी सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। साल आया 1606। हल्दी घाटी की लड़ाई को पूरे 30 साल हो चुके थे और उस 30 साल पुराने अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया था। जहांगीर ने अपने सबसे खूंखार सिपह सालार सुल्तान खान को चुना। उसे 32,000 मुगल सैनिकों की एक विशाल सेना दी गई और एक ही हुक्म दिया गया, जाओ और अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। मुगल सेना तूफान की तरह मेवाड़ की तरफ बढ़ चली। इस बार यह छापा मार युद्ध नहीं था, यह आमने सामने की टक्कर थी। यह थी दिवेर की भयंकर लड़ाई। एक तरफ 32,000 मुगल और दूसरी तरफ थे राणा अमर सिंह और उनके वो राजपूत जिनके सीनों में हल्दी घाटी की 30 साल पुरानी आग धधक रही थी। ये दिवेर की लड़ाई 1606 थी। ये गिनती का युद्ध नहीं, ये जिगर का युद्ध था। 32,000 मुगलों की विशाल सेना को लगा कि वो कुछ ही घंटों में मेवाड़ को कुचल देंगे। उनका सेनापति सुल्तान खान अपने घोड़े पर सवार अपनी जीत का ख्वाब देख रहा था। तभी युद्ध का मैदान हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। राणा अमर सिंह ने अपने घोड़े को सीधा सुल्तान खान की तरफ दौड़ा दिया। हवा को चीरते हुए वो मुगल सेनापति के सामने पहुंच गए। सुल्तान खान कुछ समझ पाता इससे पहले ही राणा अमर सिंह ने अपना भाला उठाया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर इतिहास ने वो मंजर देखा जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया। एक भाला
दो शिकार। राणा अमर सिंह का भाला सुल्तान खान के लोहे के कवच को फाड़ता हुआ उसके सीने के पार हो गया, लेकिन भाले की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सुल्तान खान को चीरने के बाद उसके घोड़े को भी पार करता हुआ जमीन में धंस गया। एक ही वार में सेनापति और उसका घोड़ा दोनों ढेर हो गए। अपने लीडर का यह हश्र देखकर 32,000 मुगल सैनिकों की फौज में भगदड़ मच गई। वो 32,000 सैनिक एक राजपूत योद्धा के कहर के सामने भाग खड़े हुए। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह 30 साल पुराना बदला था जो आज पूरा हुआ था। जब यह खबर आगरा में जहांगीर के पास पहुंची तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बादशाह जो पूरी दुनिया जीत सकता था, वो मेवाड़ के एक राणा को नहीं झुका पा रहा था। उसका गुरूर, उसका घमंड सब मिट्टी में मिल गया था। जहांगीर ने गुस्से में अपने बेटे शहजादे खुर्रम शाहजहां को बुलाया। खुर्रम, हमें मेवाड़ किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ, या तो अमर सिंह को झुकाओ या मेवाड़ को श्मशान बना दो। शाहजहां एक बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पहुंचा, लेकिन वो जानता था कि राणा अमर सिंह को युद्ध में हराना नामुमकिन है। उसने लड़ाई नहीं, कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने मेवाड़ की घेराबंदी कर दी। उसने गांवों को जलाना शुरू किया, फसलों को तबाह कर दिया, ताकि मेवाड़ के लोग भूख से तड़पने लगे। साल 1615 आ गया। मेवाड़ को लड़ते लड़ते 18 साल हो चुके थे। खजाना खाली था, खेत बंजर थे और राजपूत सरदार थक रहे थे। एक शाम सभी सरदारों ने राणा अमर सिंह के सामने हाथ जोड़ दिए। महाराणा, हम कब तक लड़ेंगे? प्रजा भूखों मर रही है। मुगलों की सेना हर बार पहले से दुगनी होकर आती है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। राणा अमर सिंह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर आ खड़े हुए। एक तरफ उनके पिता को दिया गया आजादी का वचन था और दूसरी तरफ उनकी प्रजा थी जो मर रही थी। शाहजहां यही चाहता था। उसने सही मौके पर अपना आखिरी पासा फेंका। उसने राणा अमर सिंह के पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा। यह वो पल था जिसने राणा अमर सिंह को तोड़कर रख दिया। उस संधि में ऐसी क्या शर्तें थीं? क्या 18 साल का यह भयंकर संघर्ष, यह खून खराबा सब बेकार जाने वाला था? क्या मेवाड़ आखिरकार मुगलों के सामने झुक गया? इसका जवाब वो था जिसने मुगल सल्तनत को भी हैरान कर दिया। साल 1615 की वो संधि हार नहीं, मेवाड़ का सबसे बड़ा बदला था। हाँ, राणा अमर सिंह ने संधि के कागजों पर दस्तखत किए, लेकिन शर्तें वो थीं जो राणा अमर सिंह ने तय की थीं। यह वो संधि थी जिसमें मुगलों को वो सब कुछ वापस करना पड़ा जिसे वो सालों से अपनी जीत समझते थे। शर्त नंबर 1, मुगलों को चित्तौड़ समेत मेवाड़ का वो सारा इलाका वापस करना पड़ा जिस पर उन्होंने कब्जा किया था। शर्त नंबर 2, मेवाड़ को मुगलों के साथ कोई शादी का रिश्ता, बेटी देना नहीं बनाना पड़ेगा। शर्त नंबर 3, राणा को कभी भी खुद मुगल दरबार में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। यह 18 साल के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। जहांगीर, जो मेवाड़ को झुकाना चाहता था, वो खुद मेवाड़ की शर्तों पर झुक गया। लेकिन इस संधि में एक पेंच था, एक ऐसी शर्त जो राणा अमर सिंह के सीने में खंजर की तरह चुभ गई। मुगलों ने कहा, ठीक है, राणा खुद दरबार में ना आए, लेकिन उनका बेटा शहजादा करण सिंह, उसे आगरा आना होगा। यह सुनकर राणा अमर सिंह की आंखों में खून उतर आया। वो राणा जिसने 23 साल तक मुगल साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी, वो अपने बेटे को दुश्मन के दरबार में कैसे भेज सकता था? यह उनके पिता महाराणा प्रताप के उसूलों के खिलाफ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। 18 साल की लड़ाई, 18 युद्धों की जीत, क्या एक पल में खत्म हो जाएगी? तभी कुंवर करण सिंह आगे आए। उन्होंने अपने पिता की आंखों में देखा। पिताजी, यह हार नहीं है, यह जीत का तिलक है। आपने अपना वचन पूरा किया, आपने मेवाड़ को वापस जीत लिया। अब इस बेटे को अपना फर्ज निभाने दीजिए। कुंवर करण सिंह ने अपने पिता का सम्मान बचाया। उन्होंने कहा, राणा का सिर मुगलों के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन राणा का बेटा मेवाड़ का प्रतिनिधि बनकर दरबार जरूर जाएगा। यह मेवाड़ की कूटनीतिक जीत थी। 18 साल तक खून बहाने वाला योद्धा आज एक पिता के तौर पर मजबूर खड़ा था। संधि हो गई, मेवाड़ आजाद हो गया। मुगलों को वो मिला जो वो कभी नहीं चाहते थे, हार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राणा अमर सिंह, वो महान योद्धा, इस संधि के बाद टूट गए। उन्होंने राजपाट अपने बेटे करण सिंह को सौंपा और खुद एकांत में चले गए। सवाल यह है कि क्यों? जिस योद्धा ने 18 बार मुगलों को हराया, जिसने अपने पिता का बदला पूरा किया, वो सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? क्योंकि वो योद्धा उस समझौते से टूट गया था। भले ही यह जीत थी, लेकिन उनके लिए
यह पिता के पूर्ण स्वराज के वचन का अपमान था। 18 साल तक लड़ने वाले राणा अमर सिंह ने मुगलों को हरा दिया, लेकिन वो खुद अपने स्वाभिमान से नहीं जीत पाए। इस महान योद्धा के बलिदान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आवाजांतर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पोते का यह प्रतिशोध पसंद आया तो अगली कहानी उनके दादा राणा सांगा की जरूर देखना।